नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि जब हम लोग याद करते हैं तो उसको कहानी के रूप में ढाल कर ही याद करते हैं। तो आज इस अनुसंधान संस्थान को भी हम लोग कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगी। देखो, कहानी क्या है। कहानी यह है कि अब सबसे पहले मैंने जितने भी लिखे हैं, ये देखो, जितने भी कृषि से संबंधित हैं, वो कह सकते हो खाद्य पदार्थ हैं या फसलें हैं, उनके बारे में चर्चा की। उसके पहले मैंने ज़मीन के बारे में या भू भाग के बारे में लिखा है। तो इसको किस तरीके से याद करना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको इनको पूरा नाम नहीं याद रखना कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सीधे मैं एक बात कह दूँ कि जैसे आ गया केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, तो सीधे आप याद रखें चर्म अनुसंधान कहाँ है या चर्म कहाँ है, तो चेन्नई। इस तरीके से याद करना है। अब देखो, कहानी क्या है कि सबसे पहले जमीन होगा, उस पर कृषि होगी तो उस पर खाद्य वाले कोई सामग्री आएंगे, खाद्य कहाँ कौन होगा उसके बारे में आप लोग ये समझे कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो जहाँ ये जितने भी, जैसे मान लो कहते हैं हम गन्ना अनुसंधान, तो गन्ना कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके से याद करना, कोयम्बटूर में। या गन्ना के बारे में चर्चा कहाँ होगी, कोयम्बटूर में। चलो याद करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। क्या लिखा है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, भूभौतिकी अनुसंधान। तो भूभौतिकी का मतलब है कि जमीन के बारे में, भौतिक मतलब होता है कि जो साइंस होती है, कह सकते हो, उसके बारे में पता किया जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, उसके विज्ञान के बारे में पता किया जाएगा कि कैसी क्या जमीन है। तो हम कह सकते हैं कि हैदराबाद में पता किया गया। कहाँ? हैदराबाद में, कि भैया जो ज़मीन है उस पर कैसे क्या खेती की जा सकती है भूभौतिकी के द्वारा। तो आ जाएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ हो गया? हैदराबाद में। फिर क्या हमने बताया कि ज़मीन के बारे में या भू के बारे में जो भौतिकी होगी वो कहाँ पता की जाएगी? हैदराबाद में। नंबर 2, आप जब जमीन के बारे में पता चलेगा तो जमीन पर क्या पाई जाएंगी? मृदा। तो लिखा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। कहाँ हो जाएगा? भोपाल। तो मृदा के बारे में कहाँ पता चलेगा? भोपाल में। अच्छा, भूभौतिकी के बारे में कहाँ से पता चलेगा? हैदराबाद में। भारतीय मृदा के बारे में कहाँ से पता चलेगा? तो भोपाल से। बार बार हमारे साथ रिपीट करते चलना, तभी याद होंगे। फिर बताओ, भूभौतिकी के बारे में कहाँ से पता चलेगा? बिल्कुल सही, हैदराबाद में। इसके बाद में भारतीय मृदा विज्ञान के बारे में कहाँ से पता चलेगा? भोपाल से। अब क्या हुआ, मृदा के बारे में पता चला गया कि हाँ भैया, मृदा जो है कृषि योग्य है। तो कृषि के बारे में कहाँ बताया जाएगा कि अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली। कृषि के बारे में कहाँ से पता चलेगा? दिल्ली से। मृदा विज्ञान के बारे में कहाँ से पता चलेगा? भोपाल से। और भूभौतिकी के बारे में हैदराबाद से। फिर बताओ, भूभौतिकी का हैदराबाद, शाबाश। इसके बाद में मृदा विज्ञान के बारे में भोपाल से, और भारतीय कृषि से दिल्ली से। ठीक, नई दिल्ली से। अब क्या हुआ, कृषि में सबसे पहले क्या किया गया? दलहन। तो दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कानपुर। देखो, कहाँ होगा ये नहीं याद रखना है, कहने का मतलब अनुसंधान में याद रखना है कि कहाँ होगा। तो दलहन के बारे में कहाँ पता चलेगा? तो भैया हो जाएगा आपका कानपुर। फिर बताओ, भूभौतिकी के बारे में हैदराबाद, मृदा विज्ञान के बारे में भोपाल, कृषि के बारे में नई दिल्ली, दलहन के बारे में, तो दलहन के बारे में कहाँ से हो जाएगा? कानपुर। देखो, जब आप पेपर देने जाना तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना जल्दी जल्दी से, क्योंकि देखो ये वाले ऐसे चीज़ें हैं कि हम लोग कहानी के रूप में याद करते हैं, तो हो सकता है थोड़े दिन बाद, आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाएं। और वो स्वाभाविक चीज़ें हैं कि हम लोग जब बार बार पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाते हैं, लेकिन ये जो है थोड़े दिन तक आपको याद रहेगा। इसलिए आप क्या करें, इसको जब पेपर टाइम आए तो एक बार इसको देख के जरूर जाना। बताओ, भू आकृत या भूभौतिकी कहाँ होगा? हैदराबाद। मृदा विज्ञान कहाँ से पता चलेगा? तो भोपाल से। कृषि के बारे में नई दिल्ली से। दलहन के बारे में कानपुर से। अब दलहन कहाँ हुआ? कानपुर में। तो गन्ना कहाँ होगा? लखनऊ। देखो, दोनों में ध्यान से देना, देखना, इसमें लिखा है भारतीय गन्ना और इसमें केंद्रीय। तो भारतीय वाला कहाँ होगा? लखनऊ में। केंद्रीय वाला कहाँ होगा? कोयम्बटूर। फिर बताइए हमारे साथ, भूभौतिकी के बारे में कहाँ से पता चलेगा? हैदराबाद, शाबाश। इसके बाद में मृदा विज्ञान के बारे में तो भोपाल से। इसके बाद में कृषि के बारे में तो भैया नई दिल्ली के बारे में। इस तरीके से दलहन का तो हो जाएगा कानपुर। गन्ना, भारतीय गन्ना लखनऊ। इसके बाद में केंद्रीय गन्ना तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल सही, तो हो जाएगा कोयम्बटूर। अब इसके बाद में लिखा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। तो तंबाकू कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? राजमुंदरी। कहाँ होगी? राजमुंदरी। अब फिर बताओ, गन्ना, केंद्रीय गन्ना कहाँ होगा? बताइए। केंद्रीय गन्ना
तो कहाँ होगा? कोयम्बटूर। ठीक। भारतीय गन्ना लखनऊ, दलहन कानपुर, कृषि नई दिल्ली, मृदा विज्ञान भोपाल, भूभौतिकी हैदराबाद। अब आगे कौन सा हमने बताया? तंबाकू राजमुंदरी। इसके बाद में अब भैया ये तो हमारे हो गए खाद्य वाले, तो खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में कहाँ से पता चलेगा? तो मैसूर। फिर एक बार हमारे साथ बताए, भूभौतिकी हैदराबाद, मृदा भोपाल, कृषि तो नई दिल्ली, दलहन कानपुर, भारतीय गन्ना लखनऊ और केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, तंबाकू राजमुंदरी, खाद्य प्रौद्योगिकी तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मैसूर। इसके बाद में अब लिखा है केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला। तो जितने भी भैया ये कह सकते हो जितने भी फसलें होंगी उस पर एगमार्ग कहाँ लगेगा? नागपुर। कौन सा हो जाएगा? नागपुर। फिर बताइए, अच्छा भारतीय दलहन बताओ कहाँ होगा? बिल्कुल सही, कानपुर। इसके बाद में अच्छा केंद्रीय तंबाकू बता दो कहाँ होगा? बिल्कुल सही, राजमुंदरी। ठीक, शाबाश। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, फिर बताइए कौन सा होगा? हाँ, मैसूर होगा। इसके बाद में केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर। अच्छा, अब क्या हुआ? ये तो भैया खाद्य वाले थे, इस पे एगमार्ग भी मिल गया। अब क्या होगा? राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान, क्योंकि मृदा पे क्या होगा? वनस्पत भी तो होगी, तो वनस्पत कहाँ से पता चलेगी? लखनऊ से। वनस्पत का पूरा कार्यभार देखा जाएगा लखनऊ से। और जब वनस्पत होगी तो उसमें भी क्या होंगे? साथ में वन होंगे। वन कहाँ से? देहरादून। अब एक तरफ के मैंने सभी याद कर लिए हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय मृदा विज्ञान तो भैया कौन सा हो जाएगा? भोपाल, कृषि नई दिल्ली, दलहन तो कौन सा हो जाएगा? कानपुर, शाबाश। भारतीय गन्ना लखनऊ, केंद्रीय गन्ना कौन सा? कोयम्बटूर, शाबाश। इसके बाद में केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर, केंद्रीय एगमार्ग नागपुर, राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान लखनऊ और वन अनुसंधान तो हो जाएगा देहरादून। याद होगा सभी को? ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं। अगला लिखा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। हमने बताया था भैया वनस्पत कहाँ होगी? तो बताया था लखनऊ, और वन कहाँ होंगे? देहरादून। तो उपोष्ण बागवानी कहाँ होगी भैया? लखनऊ वाले क्षेत्र में। कहाँ? लखनऊ। अब बताओ, अब जितने भी ये आपने फसलें पढ़ी हैं ये किस पे निर्भर करेंगी? मौसम में। तो मौसम के बारे में कहाँ से पता चलेगा? नई दिल्ली। फिर बताइए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ, केंद्रीय भारतीय मौसम कहाँ से पता चलेगा? तो हो जाएगा भैया कौन सा सही? तो हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पे नई दिल्ली। अब फिर बताओ, एक बार मैं फुटकर पूछूं, बताओ। भारतीय दलहन, ठीक। इसके बाद में केंद्रीय एगमार्ग, बिल्कुल सही। इसके बाद में भारतीय गन्ना अनुसंधान, सही बताइए? हाँ, ठीक। इसके बाद में एक भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, शाबाश, नई दिल्ली। ठीक। आगे अब क्या लिखा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब पुरातत्व क्या होता है कि जितना भी खुदाई वगैरह होगी वहाँ से पुरातत्व वाला क्या क्षेत्र होता है कि जब हम लोग किसी क्षेत्र में खुदाई करते हैं और पिछले जितने भी कह सकते हो तत्व हैं या कह सकते हो जितने भी आपको स्थल मिलेंगे उनके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? पुरातत्व। और जो करेगा उसे बोला जाएगा पुरातत्ववेत्ता। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ होगा? नई दिल्ली। तो पुरातत्व के बारे में कहाँ से पता चलेगा? नई दिल्ली से। तो वहाँ पुरातत्व से क्या पता चला कि भैया धनबाद वाले क्षेत्र में खनन और ईंधन भैया है। तो कौन सा हो गया? धनबाद कहाँ है? झारखंड। तो खनन और ईंधन कहाँ होगा? धनबाद। कहाँ है? झारखंड। पुरातत्ववेत्ता के बारे में या पुरातत्व के बारे में कहाँ से पता चलेगा? तो नई दिल्ली से। मौसम के बारे में नई दिल्ली से। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ। मैं फिर इधर पूछता हूँ, बताओ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ था? कहाँ था? बिल्कुल सही, देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ था? कौन सा है? केंद्रीय तंबाकू। तंबाकू कहाँ ज़्यादा खाई जाएगी? तो खाई जाएगी कहाँ? राजमुंदरी में। आगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मम्मी ने बताया था पुरातत्व के बारे में पता चलेगा नई दिल्ली से, और केंद्रीय खनन कहाँ से पता चलेगा? ईंधन, तो धनबाद से। अब लिखा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। अभी आपने पढ़ा था कि ये केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ था? देहरादून। वन भी कहाँ, वो पेट्रोल भी कहाँ है? देहरादून। इसके बाद में लिखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कहाँ होगा? बेंगलुरु।
फिर बताइए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ, शाबाश। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ होगा? नई दिल्ली, शाबाश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ खनन होगा? झारखंड, धनबाद में, शाबाश। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तो कौन सा हो जाएगा? देहरादून। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, ठीक। आगे लिखा है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान तो कहाँ होगा? पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत, तो जल से विद्युत कहाँ बनेगी? महाराष्ट्र में। कहाँ बनेगी? महाराष्ट्र में, ठीक, शाबाश। इसके बाद लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो भैया परमाणु कहाँ होगा? ट्राम्बे में। फिर बताइए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ होगा? नई दिल्ली, शाबाश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस कहाँ होगा? नई दिल्ली। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ठीक। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ होगा? बेंगलुरु। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ से जल से विद्युत कहाँ बनेगी? पुणे में, ठीक। इसके बाद में लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? ट्राम्बे, ठीक, शाबाश। आगे याद रखना है चर्म से चेन्नई, तो चर्म कहाँ होगा? चेन्नई वाले क्षेत्र में। डेयरी मतलब दूध वाला क्षेत्र कहाँ होगा? हरियाणा वाले क्षेत्र में। देखते हो पहलवान होते हैं दूध पी पी के, तो कहाँ हो जाए? करनाल कहाँ है? हरियाणा में। डेयरी कहाँ है? तो डेयरी कहाँ लगेगी? करनाल में लगेगी। अब लिखा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो भैया कपड़ा खरीदने जाना तो कहाँ जाना? अहमदाबाद। कहाँ है? गुजरात। गुजरात जाओगे क्या? बताओ। कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, ठीक, शाबाश। अब केंद्रीय भवन निर्माण करवाना है, कहाँ जाओगे? रुड़की। कहाँ है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनवाओगे कि अपने घर में ही बनवाओगे? ठीक, चलो। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? रुड़की। अब एक बार और बता दो हमें, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बताइए, तुम मक्कारी कर रहे हो, बताओ फिर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? बताइए, तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ, ठीक, शाबाश। इसके बाद में भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली। पुरातत्ववेत्ता की या पुरातत्व सर्वेक्षण कौन बताएगा? नई दिल्ली। खनन कहाँ होगा? ईंधन वाला तो धनबाद। पेट्रोलियम कहाँ निकलेगा? देहरादून से। इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ से लाओगे? बेंगलुरु से। जल से विद्युत कहाँ बनेगी? धनबाद से, ठीक। भाभा परमाणु कहाँ गिरवा दोगे? ट्राम्बे में। चर्म से चेन्नई। डेयरी से करनाल। और कपड़ा कहाँ लेने जाओगे? अहमदाबाद में। भवन कहाँ बनवाओगे? रुड़की। कहाँ है? उत्तराखंड। अब बताओ, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो समुद्र के बारे में भैया जो समुद्र के किनारे राज्य होंगे वहीं तो पता चलेगा। तो ये क्या है? पणजी। पणजी कहाँ है? गोवा में। तो छोटा सा राज्य है, वहीं भैया बना दिया गया समुद्र विज्ञान संस्थान। आगे क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद अभी और पढ़ा था एक, अहमदाबाद में अभी और क्या पढ़ा था? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो वहीं क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अब भैया लास्ट में अगर आप बीमार होंगे तो औषध लेने कहाँ जाओगे? लखनऊ। कहाँ जाओगे? लखनऊ। भैया देखो भैया, मैंने आपको ये भी इधर वाले याद करा दिए, लगभग 11-12 हैं, और इधर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, लगभग में हम कह सकते हैं 25 से 26 हमने अनुसंधान मौज में ही याद कर डाले हैं। अब एक बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। बताओ, लिखा है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। मृदा विज्ञान भोपाल। कृषि कहाँ होगी? नई दिल्ली। दलहन कहाँ होगी? कानपुर। गन्ना कहाँ? कौन से गन्ना? भारतीय गन्ना लखनऊ। केंद्रीय गन्ना कहाँ होंगे? कोयम्बटूर। इसके बाद में केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी। तंबाकू कैसे? ऐसे कहाँ? तो राजमुंदरी। इसके बाद में खाद्य प्रौद्योगिकी तो हो जाएगा मैसूर। इसके बाद में केंद्रीय एक मार्ग तो भैया नागपुर। राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ। केंद्रीय वन देहरादून। केंद्रीय उपोष्ण लखनऊ। भारतीय मौसम नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व नई दिल्ली। केंद्रीय खनन एवं ईंधन तो कहाँ हो जाएगा? खनन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा भैया खनन? तो खनन होगा झारखंड धनबाद वाले क्षेत्र में।
इसके बाद में लिखा है भारतीय पेट्रोलियम देहरादून, इलेक्ट्रॉनिक बेंगलुरु, जल एवं विद्युत, तो कहाँ भैया जल से विद्युत कहाँ बनेगी? पुणे में। भाभा परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे। चर्म से चेन्नई, डेयरी से करनाल, कपड़ा कहाँ लेने जाओगे? अहमदाबाद। केंद्रीय भवन कहाँ बनाओगे? रुड़की। समुद्र वाला सिस्टम कहाँ होगा? पणजी। प्लाज्मा कहाँ जाओगे? तो भैया प्लाज्मा के लिए अहमदाबाद। और बचा क्या? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, तो औषध लेने जाओगे आप लखनऊ। अब आप बताओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक, बेंगलुरु, शाबाश। इसके बाद बताओ भारतीय दलहन, ठीक, शाबाश। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक, शाबाश। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, बिल्कुल सही, नई दिल्ली, गुड। इसके बाद में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक। इसके बाद में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान पढ़े हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर एक बार कहूँगा कि जब आपका पेपर कोई हो तो उसके पहले 3-4 दिन पहले एक बार इसको फिर देख लेना, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इसी वीडियो में अभी तक इतना ही, धन्यवाद।